सभी को जय हिंद। दोस्तों, बिहार एसआई देखिए, बिहार दरोगा आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट हो रहा है और ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे जो आपका 100 क्वेश्चन यानी जो आपका जीएस का सेट होता है उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि आपका सेट बहुत दिन से रुका हुआ था। ये आपको दोस्तों सेट नंबर 15 है। ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है और वॉल्यूम 3 भी आपका आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम देखने का प्रयास करेंगे और इसको जो है समाप्त ही करेंगे हम, क्योंकि जो आपका होमवर्क सीरीज आपका हो ही रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसको देखिए, और वो भी आपका डेली बेसिस पे 3 से 4 बजे आपका जो है दोपहर में सेट आपका शाम में जो है अपलोड हो जाता है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलती हमको जो है छांट करके बताना है। तो देखिए, इसमें देखेंगे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ऋण सीमा बढ़ाकर जो है 20 लाख रुपए कर दिया गया है, सही है। वित्त मंत्री द्वारा जो है केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया घोषणा के अनुरूप है, सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किया था, सही है। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई यानी तरुण प्लस श्रेणी जो है बनाया गया था। तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें से जो है आपका कोई भी गलत नहीं है, यानी हमारा जो है सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। तो इसके अगर विजेता की बात करते हैं तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोंदिनो जो है सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्जी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, हिम तेंदुआ दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाते हैं 23 अक्टूबर को मनाते हैं। आंसर आपको हो जाएगा 23 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाला राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है, इस सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसको देखेंगे तो ये हम शामिल किए हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे बैडमिंटन और क्रिकेट हो जाएगा, हॉकी और स्क्वैश और टेबल टेनिस और कुश्ती, यानी सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है 5वें का देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। गलत देखिए, इसमें देखेंगे तो भारत ने वर्ष 2030 तक जो है कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और बांग्लादेश कालाजार को ख़त्म करने वाला जो है विश्व का दूसरा देश है। तो आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है डी दिया बता रहा है, उपरोक्त तो सभी आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो भारत ने 2030 नहीं होगा, ये आपका 2023 हो जाएगा और ये आपका जो है एक तरीके से बोल सकते हैं लक्ष्य जो है आपका प्राप्त कर लिया है। और बांग्लादेश की बात करते हैं, कालाजार ख़त्म करने वाला जो आपका विश्व का दूसरा देश नहीं बना है, ये आपका फर्स्ट बना है। कौन सा बना है? फर्स्ट नंबर का बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया है। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में जो है आपका प्रचलित। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बहुत नज़दीक लिखा गया है तो इसकी वजह से देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर पढ़ाएं। ठीक है, आंसर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा, हजारीबाग जो है राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। अगला कि टाइटन द्वीप हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण जो है सही उत्तर हो जाएगा, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश आपका बन गया है। देखिए, पहला देश की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो है सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च किया है। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित दोस्तों किया जाएगा। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 10 का देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व दूरसंचार मानकीकरण है ना, मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका आयोजन देखेंगे तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और गलत हमारा क्या है उसी को चुन करके बताना है। देखिए उपरोक्त में से कोई भी हमारा जो है गलत नहीं है, सभी हमारा सही है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा किया है, सही है। इसकी गहराई जो है आपका 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का दोस्तों पहला राज्य बन गया है तो ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य जो है गलत आंसर हो जाएगा? गलत की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे जो है 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला जो है बनी है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का जो दर्जा है श्रीनगर को जो है दिया गया है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर HDFC बैंक ने शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बना है, सही है। और मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिएगा। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा जमुई जो है सही उत्तर हो जाएगा जमुई। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन आपका सही सुमेलित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो है डी बता रहा है। डी में देखेंगे तो देखिए संजीव खन्ना की बात करते हैं तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, और विजया राहटाकर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है उमर अब्दुल्ला है ना, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। तो आंसर आपका जो है उपरोक्त सभी हमारा यानी उपयुक्त तो सभी सही है। आगे हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए संलेखना शब्द उपवास द्वारा जो है प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए दंडनीय बनाया था। संलेखना प्रथा का जो संबंध है जैन संप्रदाय से है। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 3 यानी 1 2 3 सही है। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर। देखिए 87 56 54 65 33 27 56 54 65 33 आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए बोला कि इंग्लो आदिगल को लाल चेर के उपनाम से भी हम जो है जाना जाता है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी संगम कालीन महाकाव्यों में शिल्पाधिकारम महाकाव्य का जो है बहुत अधिक महत्व है, सही है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना चोर शासन सेन गुटुवन के भाई इंग्लो आदिगल ने किया था, सही है। और चेर शासकों का जो प्रतीक है चिन्ह की बात करते हैं तो आपका धनुष था। दिल्ली का कौन सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जो है प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फिरोज शाह तुगलक जो है सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कि स्ट्राइकर शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? स्ट्राइकर शब्द की बात करते हैं तो आपको फुटबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुटबॉल से। हाइड्रोजन बम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा जो है नहीं है? पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, गलत हमारा क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हाइड्रोजन परमाणुओं के विखंडन से बनता है, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह एक जो है आपका थर्मोन्यूक्लियर हथियार है, सही है। इससे निकली ऊर्जा जो है परिमाण में परमाणु बम की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। अभी तक हाइड्रोजन बम का युद्ध में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो बी आपका जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को
अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है तो राष्ट्रपति के पास होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। किसका मिलान गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करते हैं, देहरादून गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, करनाल सही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, चेन्नई सही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो लखनऊ आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अब देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए, हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं, हिंदी दिवस है ना दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। ओजोन परत की बात करते हैं तो 16 सितंबर हो जाएगा। विश्व शांति दिवस की बात कर लेते हैं तो 21 सितंबर, और विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करते हैं तो देखिए, मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक है। रांची का पठार संप्रदाय मैदान का जो है उदाहरण है। सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी जो है निकलती है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 26 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। देखिए, ब्राह्मणी तथा वैतरणी किसकी सहायक नदी है? ये जो आपका ब्राह्मणी और वैतरणी है किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानदी की है। आंसर आप देखेंगे 27 का तो ये हो जाएगा महानदी। संघीय मंत्री परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा दोस्तों गलत आंसर क्या है? देखिए, मंत्री परिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, तो यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्री परिषद का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, सही है। राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्री परिषद परामर्श देती है, सही है। किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद से कह सकता है, ये भी दोस्तों सही है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है होते हैं? तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे लोक लेखा समिति हो जाएगा, लोक उपक्रम समिति हो जाएगा, और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधित समिति। आंसर आपका जो है ए राइट आंसर होगा, यानी 1, 2, 4 सही उत्तर होगा। सम्राट, देखिए सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो इस युद्ध का वर्णन जो है 11वें शिलालेख में किया गया है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का जो है युद्ध किया था, सही है। इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक के अभिलेख में शत सहस्त्र शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। कलिंग युद्ध जो है राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद जो है किया गया था। इसमें देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन अधिक यहाँ पर दिया गया है इस वाले सेट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, और इसका आंसर बताइए क्या है 31 का। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, सही है। उसके बाद अजंता की चित्रावली है ना, चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। आंसर सी 1, 2 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए मध्यकालीन यात्री और संबंधित देश। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे अल मसूदी की बात करते हैं तो बगदाद सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है बताइए। मिलान के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, अमृत क्रांति की बात करते हैं तो नारंगी उत्पादन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन, गुलाबी क्रांति की बात करते हैं झींगा मछली उत्पादन, और रजत की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो है 34 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की बात कर लेते हैं, सोवियत संघ हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह हो जाएगा जर्मनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की बात करते हैं ब्रिटेन, और यहाँ पर देखेंगे तो बोकारो स्टील की बात करते हैं तो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए हो जाएगा। किसका मिलान गलत है? देखिए, विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थान, तो 35 का देखेंगे तो देखिए दयानंद सस्ती की बात करते हैं जर्मनी, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी बाल गंगाधर तिलक जो है उत्तरी ध्रुव, प्रोफेसर मैक्स मुलर की बात करते हैं तो मध्य एशिया, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की बात करते हैं तो सप्त सैंधव क्षेत्र आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दयानंद सस्ती की बात करते हैं तो तिब्बत से आपका संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36 नंबर जो है विभाग और संबंधित पद दिया गया है, तो इसमें देखेंगे तो आपका दूसरे पेज पर दिया गया है, तो आपको हम इसका जो है आंसर बताते हैं, आप इसको जो है आराम से
बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन से उत्तरदायी थे, है ना, कौन से उत्तरदायी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 4। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य जो है युद्ध छिड़ना और अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र में होकर बिना उसकी जो है अनुमति से भेजना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने जो है रखा गया? आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो है सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, तो ये बंधे होते हैं हाइड्रोजन बांडों द्वारा, है ना, हाइड्रोजन बंध द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? घाटी और क्षेत्र दिया गया है। 40 का देखेंगे, देखिए कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, सही हमारा क्या है? देखिए आंसर देखेंगे तो उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है, जिसे खादर कहते हैं। खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। बांगर क्षेत्र में नदी जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः जो है अवतरित हो जाती हैं। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका मिलान गलत है? ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए हरिजन सेवक संघ की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं सचिंद्रनाथ सैनाल, नौजवान की बात करते हैं भगत सिंह, खुदाई खिदमतगार की बात करते हैं तो अब्दुल गफ्फार खान जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ जो है इसके संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक है महात्मा गांधी हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो कम्युनल अवार्ड, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, शिमला सम्मेलन और भूदान आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए आंदोलन और नेतृत्वकर्ता दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए पाइक विद्रोह की बात करते हैं या फिर पाइका विद्रोह भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो पाइक विद्रोह की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा बख्शी जगबंधु। पाबना की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ईसा चंद्र, और मोपला की बात करते हैं तो अली मुसलियार, और कुका की बात करते हैं तो भगत जवाहर मल। ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है? तो रेड शिफ्ट से संबंधित है तो ये आपको हो जाएगा जैसे स्रोत का प्रेक्षण से दूर जाना और तरंगदैर्ध्य में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। देखिए 16 वन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी 1 3 4, जैसे नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर और पालनी पहाड़ियों पर। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर होगा। देखिए मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है। दोस्तों मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 47 का बी राइट हो जाएगा। रेलवे मंडल, देखिए रेलवे मंडल और मुख्यालय दिया गया है। देखिए पश्चिमी मध्य की बात कर लेते हैं, पश्चिमी मध्य तो ये आपको हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण पूर्वी मध्य की बात करते हैं तो बिलासपुर, पूर्व मध्य की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हाजीपुर, और उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो गोरखपुर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 48 का डी हो जाएगा। अगला कि जनांकीय लाभांश किसे जो है निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नदियों द्वारा उनके मार्गों में बनी निम्नलिखित विशेषताओं को ऊर्ध्व प्रवाह से प्रारंभ कर क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध करके बताना है तो ऑप्शन नंबर बी हो, जैसे आपका प्रपात हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा और चाप झील, उसके बाद आपका डेल्टा, है ना। बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों पर विचार करके बताइए। तो उपयुक्त में से कौन सा कारक महाद्वीपीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित करते हैं बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, 1 2 3। जैसे पृथ्वी का आवर्तन हो जाएगा, वायु दाब और हवा, उसके बाद देखिए महासागरीय जल का घनत्व, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? दोस्तों इनमें से कौन सा जो है आपका दाब का एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। साइकिल और कारों में बाल बेरिंग का प्रयोग होता है, ऐसा क्यों?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहिया और धुरी के बीच यानी संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? कठिनाई की बात करते हैं तो गर्म करने पर उनके पात्रों का भी जो है प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। और 55 का देख लेते हैं क्या है। देखिए 55 बोला है कि उपयुक्त हार्मोन में से कौन से जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए जो है तैयार करने का कार्य करता है या फिर करते हैं। देखिए 56 का आंसर आप दोस्तों 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए केवल 1 आपका सही हो जाएगा, जिसमें से आपका दिया गया है आपका एड्रीनलिन जो है सही आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? प्राथमिक प्रदूषक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद आपको हो जाएगा सल्फर के ऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे महिलाओं और पुरुषों को समान काम हेतु समान मजदूरी देने के लिए, आर्थिक शोषण के विरुद्ध, काम की उपलब्धता के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बालावस्था में देखरेख और शिक्षा सुविधा देने हेतु, सुविधापूर्ण जीवन यापन हेतु। आंसर आपका डी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा, जैसे आपको हो जाएगा प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ठीक है, याद रखिएगा बी राइट हो जाएगा। मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका दोस्तों जो है बी हो जाएगा। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बी आपका जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसे आपको हो जाएगा वी गिरी, उसके बाद आपका आर वेंकटरमन, के आर नारायण, उसके बाद आपको हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सा जो है इसमें आपका असत्य है? तो असत्य के बारे में पूछ रहा है 61 नंबर, तो इसका आंसर देखेंगे 61 का तो ऑप्शन नंबर भी होगा। पुडुचेरी में राज्यसभा सीटें नहीं है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राज्यसभा की जो सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। राज्यसभा का सभापति जो है सभापति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित जो है किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17वां संविधान संशोधन 1992। यूरोपीय संघ यानी EU के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही हमारा है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसका सही आपको हो जाएगा 1 और 3, जैसे इसकी जो स्थापना 1958 में यूरोप के इनर 6 देशों ने किया था और ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ का जो है सदस्य नहीं है। तो दोनों यानी 1 और 3 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है, उसी को देखना है। जैसे टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। उसके बाद जो है आपका वातयुक्त पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है घोली होती है, तो आंसर आपका सी होगा। अगला कि सिडबी की स्थापना किया गया। देखिए सिडबी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो आंसर आपका जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी सही हो जाएगा। भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे वह राज्य विधायिका का अंग है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है और क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस से जो है आपका फास्जिन बनाता है। तो आंसर आपका जो है 67 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक माने जाते हैं। याद रखिएगा। किसका मिलान गलत है? देखिए वेलैंड नहर की बात करते हैं ब्राज़ील, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सू नहर की बात करते हैं अमेरिका, गोटा नहर की बात करते हैं तो आपका स्वीडन, और
कौन नहर की बात करते हैं तो जर्मनी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए देश और उसके बाद राजधानी मिलान करके बताना है। लिथुआनिया की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा विलिनियस हो जाएगा। एस्टोनिया की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तालिन। बुल्गारिया दोस्तों ये आपका हो जाएगा सोफिया, और बेलारूस जो है आपका ये आपको हो जाएगा मिन्स्क। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है तो 71 का देखेंगे। देखिए बिहार जलप्रपात की बात करते हैं सो नदी गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इरना जलप्रपात जो है नर्मदा नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते हैं कावेरी नदी। धुआंधार की बात करते हैं तो आपका नर्मदा नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिहार जलप्रपात की बात करते हैं तो ये आपको जो है टोंस या फिर तमसा नदी पर स्थित है। अगला हमारा है कि हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी, अम्मा, इन सभी का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। इनका संबंध देखेंगे तो हो जाएगा मोहिनी अट्टम से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल सा है ना, मोहिनी अट्टम जो है आपका केरला से है। और भारतनाट्यम की बात करते हैं तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली जो है ये भी आपका केरल हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। आंसर आपको हो जाएगा केकड़ा दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। लाइसोसोम और ऊर्जा उत्पादन स्थल दिया गया है तो इसमें देखिए आपका दूसरे पेज में दे दिया गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप जो है इसको आराम से वीडियो रोक के बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। देखिए ग्रंथि और हार्मोन दिया गया है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए अग्नाशय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ग्लूकागॉन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं पीयूष ग्रंथि तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अवंटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन होगा। अधिवृक्क की बात करते हैं तो कार्टिसाल, और विरिकक की बात करते हैं तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ये हो जाएगा। अगला कि हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आपका अनिवार्य है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग हैं। अवशोषक अंग है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी केवल जो है जड़ और पत्ती हो जाएगा। अगला कि H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वाइन फ्लू जो है सही उत्तर हो जाएगा स्वाइन फ्लू है ना, डी आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से आनुवांशिक विकार है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है आपका आनुवांशिक विकार है तो देखिए हीमोफीलिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद थैलेसीमिया और आपका सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। यानी आंसर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा। देखिए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय सुदूर यानी संवेदन उपग्रहों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 81 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 1, 2, 3 जैसे फसल की उपज का आकलन, उसके बाद देखिए भौम जल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों का साधन निर्धारण हो जाएगा, साधन निर्धारण, और खनिज का अन्वेषण हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना किसने किया था। देखिए इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका जोसेफ मैजनी जो है सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मैजनी। अगला कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी। तो ये आपका हुआ था फ्रांस और यहाँ पर प्रसा लिखा गया है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थल सेना में किसके समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है तो कर्नल जो है सही उत्तर हो जाएगा कर्नल। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है। तो देखिए स्वास्थ्य की बात करते हैं तो रफ़ी अहमद किदवई गलत आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 86 का देखेंगे तो आपका 1, 2, 3 जैसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है 2010 में किया गया है। इसका स्थापना संसद के द्वारा जो है किया गया है। यह अनुच्छेद 21 के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ऑपरेशन कक्षप किस के संरक्षण के लिए एनजीओ की पहल है। तो एनजीओ की पहल है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे ऑलिव रिडले समुद्री कक्षप जो है सही उत्तर हो जाएगा। झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार करके बताइए। नाम और राज्य दिया गया है, सही हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे बेवर की बात करते हैं मध्य प्रदेश,
पामा दाबी की बात करते हैं उड़ीसा, और कुरुवा की बात करते हैं झारखंड, सही होगा। निम्न में से कौन सा सही है? देखिए सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? तो ये आपको हो जाएगा लौह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लौह। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था किसने? तो माउंटेग्यू जो है सही उत्तर हो जाएगा, माउंटेग्यू। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा जो है आपका प्रायोजित है? तो ये आपको हो जाएगा GIC जो है सही उत्तर हो जाएगा, GIC। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान जो है माना जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला है कि ईप्रोम का पूरा नाम क्या? देखिए ईप्रोम का पूरा नाम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका सही हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया है? तो मुख्यमंत्री ने दोस्तों कब किया है? तो 2 अक्टूबर 2019 जो है सही उत्तर होगा। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या हिंदुओं का है? दोस्तों 82.69% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है, राष्ट्रीय शासन लागू हुआ है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के समय पटना नाम का उल्लेख उनकी किस नाम की आत्मकथा में मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा विचित्र नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, विचित्र नाटक। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका प्राप्त हुआ है चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो आपका स्टेटमेंट यानी बोल सकते हैं कथन से संबंधित आपका जो है ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था, और क्वेश्चन जो है बहुत नज़दीक जो है आपका अरेंज किया गया है, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से ये आपका सेट देखने को मिला होगा, मगर मैंने जो है पूरा अच्छी तरीके से आपको जो है सेट करवा दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा, पुराना वीडियो देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।